ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, इसे श्रद्धा से सुनने वाला कभी खाली हाथ नहीं लौटता। सूत जी बोले, साधु भगवान को मंगलाचार पूर्वक पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर निज नगर को चला। कुछ दूर जाने पर श्री सत्यनारायण देव ने वैश्य के मन की बात जानने के लिए पूछा कि तुम्हारी नाव में क्या है? मदोन्मत्त महाजन बनिया हंसकर बोला, दंडिन, ये क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में लता पत्रादिक है। तब दंडी ऐसे वचनों को सुनकर बोले कि तेरा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया कर नाव को ऊपर उठा देख साधु को आश्चर्य हुआ। ज्यों ही उसने नाव में लतादिक देखा, त्यों ही मूर्छा को प्राप्त हो भूमि पर गिर गया और सचेत होने पर अति चिंता करने लगा। साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ शोक क्यों करते हो? उन्हीं दंडी महाराज ने शाप दिया है। वे सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संशय नहीं। इसलिए उन्हीं की शरण में चलें, क्योंकि मनोरथ उन्हीं से सिद्ध होगा। साधु दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास गया और दंडी को प्रणाम कर भक्ति से देखकर वैश्य आदर युक्त वचन बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस अपराध को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारंबार नमस्कार कर शोकाकुल हो गया। तब दंडी उसको रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे वचन को सुन। तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरे रहता है और मेरी इच्छा से, हे दुर्बुद्धे, तुझे बारंबार दुख मिला। भगवान का ये वचन सुनकर साधु स्तुति करने लगा। साधु बोला कि स्वामिन, आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत गुण और रूप को नहीं जानते, तब आपकी माया से मोहित मैं मूढ़ आपको कैसे जान सकता हूँ? अतः हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। मैं यथा विभव विस्तार से आपका पूजन करूँगा। मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे पहले वाला सब धन दीजिए। उसके भक्ति युक्त वचन सुन भगवान संतुष्ट हो गए और मनोवांछित वर देकर वहां से अंतर्धान हो गए। साधु नाव को धन से परिपूर्ण देख उस पर चढ़ गया। सत्यदेव की कृपा से मनोरथ पूर्ण हुआ। ये बात अपने स्वजनों से कह यथाविधि पूजन कर सत्यदेव की कृपा से बड़ा हर्षित हुआ। नाव को यत्न से सहेज कर अपने देश को चल दिया। अपने नगर में समीप साधु आकर दामाद से कहने लगा कि वो मेरी रत्नपुरी देखो। ऐसा कहकर उसने धन की रक्षा करने वाले दूत को वहां भेजा। वह दूत नगर में जाकर साधु की धर्म पत्नी को देख प्रणाम कर बोला कि ग्राम के निकट दामाद सहित साहूकार बहुत से इष्ट मित्र और धन के साथ आ गए हैं। दूत के मुख से ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़ी हर्षित हो सत्यदेव का पूजन कर कन्या से कहने लगी कि मैं जाती हूँ, तुम भी शीघ्र व्रत समाप्त कर आओ। लड़की इस प्रकार वचन सुनकर जल्दी व्रत समाप्त कर प्रसाद को भूल से न खाकर अपने पति को देखने चली गई। इससे सत्यदेव ने क्रोधित होकर उसके पति को नाव सहित जल में डुबो दिया। कलावती कन्या अपने पति को ना देखकर बड़े शोक से रोती हुई भूमि पर गिर पड़ी। साधु ने कन्या को अति दुखित देखकर डरे हुए मन से कहा, ये क्या हुआ? और नाव चलाने वाले भी चिंता करने लगे। तब लीलावती कन्या को दुखी देख अति विह्वल होकर रोने और अपने पति से कहने लगी, इसी क्षण नाव के साथ वे कैसे अलक्षित हो गए? न जाने किस देवता के अनादर से चौका जल में नहीं दिख रही है। श्री सत्यदेव के महात्म्य को कौन जान सकता है? ये कहकर वो अपने जनों के साथ विलाप करती हुई कन्या को गोद में लेकर रोने लगी और कलावती भी स्वामी को न देखने से अति दुखित हो पति की पादुका लेकर सती होने की इच्छा करने लगी। कन्या का ये चरित्र देखकर धर्मज्ञ साधु बनिया स्त्री के साथ अत्यंत शोक से युक्त होकर विचार करने लगा कि मैं सत्यदेव की माया से बारंबार छला गया हूँ। अब यथा विभव श्री सत्यनारायण का पूजन करूंगा। इस प्रकार सबको बुलाकर कहने लगा और बारंबार पृथ्वी पर गिरकर सत्यनारायण भगवान को साष्टांग दंडवत किया। इसी पर दीनों के पालन करने वाले सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। भक्त वत्सल सत्यदेव जी की कृपा से आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी कन्या प्रसाद को त्याग कर पति को देखने चली आई। इसी कारण इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो पुनः घर जाकर प्रसाद भक्षण कर आएगी, तब पति को निसंदेह पाएगी। कन्या ने ये आकाशवाणी सुनकर
शीघ्र ही घर जाकर प्रसाद को भक्षण कर अपने पति को देखा। तब कलावती संतुष्ट होकर अपने पिता से कहने लगी, अब शीघ्र ही घर चलिए, विलंब न करिए। कन्या के वचन सुनकर साधु दामाद सहित संतुष्ट होकर धन और बंधुओं के साथ अपने घर को गया। उस दिन से वो हर महीने और संक्रांति पर विधि पूर्वक सत्यदेव की पूजा करने लगा। इस तरह सुख प्राप्त कर वो अंत में सत्यदेव के लोक को चला गया। फिर सूत जी कहने लगे कि हे मुनि श्रेष्ठ, हम आपसे और भी कथा अब कहता हूँ। इति षष्ठो अध्यायः समाप्तः।